पास देख रहे हैं आप आपका डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। दर्द से छुटकारा पाने के लिए दवा लेना ही काफी नहीं होता, इसके अलावा भी कई थेरेपीज हैं जो बिना दवा के भी आपको दर्द से मुक्ति दिला सकती है। फिजियोथेरेपी भी एक ऐसी ही थेरेपी है। फिजियोथेरेपी को फिजिक्स ट्रीटमेंट भी कहते हैं और ये मेडिकल साइंस की एक शाखा है। इसमें उपचार की एक अलग पद्धति होती है जिसमें एक्सरसाइज, हाथों की कसरत, पेन रिलीफ मूवमेंट से दर्द को दूर किया जाता है। इस थेरेपी का मकसद रोग के कारण को जानकर रोगी को रोग से मुक्त करना होता है। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी केवल खिलाड़ियों के लिए होती है, लेकिन ये सच नहीं है। इसका लाभ कोई भी उठा सकता है। जोड़ों और हड्डियों के साथ साथ दिल और दिमाग को भी स्वस्थ रखती है फिजियोथेरेपी। मौजूदा समय में ज्यादातर लोग दवाइयों के झंझट से बचने के लिए फिजियोथेरेपी की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये न केवल कम खर्चीला होता है बल्कि इसके दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। तो आज हम आपका डॉक्टर में बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में और फिजियोथेरेपी के बारे में, और मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आर.के. मुदगिल से जानेंगे कि कौन कौन से स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनमें फिजियोथेरेपी कारगर होती है, शरीर के किस अंग के दर्द को इससे दूर किया जा सकता है और इसके लाभ क्या हैं, और ये कब और कैसे करवानी चाहिए ये भी हम जानेंगे। साथ ही अपने दर्शकों को पहले हम याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर अगले आधे घंटे तक टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी किसी लंबे घुटने के दर्द या बैक पेन, इसके अलावा और भी किसी भी प्रकार के दर्द से जूझ रहे हैं और कई दवाइयां खा चुके हैं लेकिन आराम नहीं मिला है, तो फिजियोथेरेपी भी आप अपना सकते हैं। क्या वो आपके लिए सही होगी? तमाम तरीके के सवाल जो आपके मन में हैं उनको लेकर आप फोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से सीधा कनेक्ट करके अपने किसी भी समस्या का समाधान भी आप जान सकते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सीधा अब रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आर.के. मुदगिल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आपका डॉक्टर में। नमस्कार मैम जी, सबसे पहले हम शुरुआत में यही जानना चाहेंगे कि दर्द से छुटकारा जो है फिजियोथेरेपी से आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन एक रोगी, एक मरीज की ज़िंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट की अहम भूमिका कैसे हो सकती है, क्या भूमिका हो सकती है, ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। देखिए मैम, आपने अपना जो परिचय दिया फिजियोथेरेपी का उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि फिजियोथेरेपी दवाइयों के बिना पूरी तरह से ठीक करने में कारगर इलाज है जी और मॉडर्न मेडिकल जो साइंस सिस्टम है उसका एक अभिन्न अंग भी है। अब बात उठती है कि कब आप फिजियोथेरेपी से जुड़ सकते हैं। तो जब इनिशियल कोई भी सिम्टम आपको बॉडी में प्रेजेंट होता है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं, लोअर बैक पेन, जी एक आम कमर का दर्द जो कि एक रूटीन समस्या है, बहुत से लोगों को रहती है। अब ऐसे में दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप कमर दर्द के कारण ढूंढिए, उनका निवारण कीजिए, जो जी कि फिजियोथेरेपी में पूरी तरीके से कारगर तरीके से किया जाता है। दूसरा तरीका है कि सिर्फ पेन किलर का इस्तेमाल करते हुए जो पेन है सिर्फ उसको सबसाइड किया जाए, उसको पेन को ख़त्म कर दिया जाए, ना कि प्रॉब्लम को। तो उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। तो प्रॉपर बेनिफिट के लिए हमें प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए, प्रॉपर उन मसल्स की। जैसे अभी मैंने कमर दर्द की बात की, तो कमर दर्द के पीछे का जो कारण है कि लोअर बैक की मांसपेशियां जो हैं कमज़ोर हो गई हैं। वो कमज़ोर हुई, उसी के चलते चल के आने वाले टाइम में डिस्क के ऊपर प्रेशर आया, डिस्क से प्रेशर से जो नर्व के ऊपर प्रेशर गया, नर्व पे प्रेशर जाने से रेडिएटिंग पेन, जो आम लोग शिकायत करते हैं कि पूरे पैर में दर्द जा रहा है, कमर में दिक्कत रहती थी, इस जी तरीके की। तो ऐसे लोगों को पहले शुरुआत में ही डायग्नोस करके अगर प्रॉपर उनको लंबर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाई जाए, कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको ज़्यादा बड़ी दिक्कतें आने से पहले रोका जा सकता है। जी, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर, पहले उनका रुख कर लेते हैं। पंजाब से मोनिका जुड़ गई हैं। मोनिका, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। हाँ जी मैडम जी, मेरे ना गोडे ਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। जी ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ मैंने बहुत ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ जी ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। जी, और क्या उम्र है मोनिका जी आपकी? मेरी होनी जी 45-46 साल ਦੀ होनी जी। जी मो, मोनिका जी, हाँ जी।
लगभग औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है इस एज ग्रुप तक आते आते। हाँ जी। ऐसे में क्या है, सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि घुटना जो है वो घिसना शुरू कर जाता है। हाँ जी। उम्र के एक पड़ाव के बाद जो जॉइंट की सरफेस हैं वो आपस में एक अच्छा जी। दूसरे के साथ रगड़ खाना शुरू कर देती हैं। सपोज अगर ये घुटना है तो अच्छा जी। एक और दूसरा दोनों सरफेस जब इस पे मूव करती हैं तो अच्छा मूवमेंट जी। के दौरान रगड़ लगती है और वही फिर बाद में पेनफुल होता है। हाँ अब जी। ये जो जॉइंट सरफेस इरोड हुई, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे लोग घुटनों के बल बैठते हैं, चौकड़ी ज़्यादा लगाते हैं, आपका बॉडी वेट ज़्यादा हो सकता है, या नहीं, वो डाइटरी मेरा आपकी जो वजन ना मेरा 60 किलो है जी। 60 किलो। हाँ जी, 60 किलो वजन है मेरा। हाँ, तो ये कुछ कुछ टेंडेंसी इसी तरह की लग रही है। हाँ इसमें जी। आपके लिए जो सबसे बेहतर विकल्प है, मैं कहता हूँ आपको कि एक तो आपके नज़दीकी किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिलें, अच्छा जी। घुटने का प्रॉपर एक्सरसाइज उससे पूरा प्लान ले लें एक किस्म से। क्योंकि अच्छा जी। पहले एक्सरे होगा। ये हाँ जी। ओस्टियोआर्थराइटिस है, अगर हमारी भाषा में बात करें तो ओस्टियोआर्थराइटिस ये कंडीशन होती है। हाँ जी। ओस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो अच्छा इनिशियल जी। ग्रेड्स जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक के ओस्टियोआर्थराइटिस हैं उसको हम अच्छा सिर्फ जी। एक्सरसाइज की मदद से ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर ग्रेड 3 या उसके बियॉन्ड अगर जॉइंट सरफेस आपकी रोड हो चुकी है तो जो रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ना जोड़ बदलवाना पड़ेगा। हाँ जी। तो ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि समय रहते आप अपने हाँ जी। घुटने को देखभाल दें, आप उसको फिजियोथेरेपी की केयर दें। अच्छा, ये उसके लिए कितना आपको चिर लग कुछ जाता नहीं है ठीक करना है, होने में? सिंपल कुछ एक्सरसाइज सिखाएंगे वो आपको, जिससे आपकी ठीक है। मांसपेशियां जो घुटने के चारों तरफ की मांसपेशियां हैं, सामने जैसे हाँ जी। क्वाड्रिसेप्स है, पीछे हैमस्ट्रिंग है, तो ये हाँ जी। मजबूत हो जाएंगी एक्सरसाइज करने से। अगर ये मजबूत हो ठीक। और जाएंगी तो जॉइंट के ऊपर वेट जाएगा नहीं। ठीक है। जी। मैंने एक्सरे भी एक्सरसाइज भी की थी जी मैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਐਕਸਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਪ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं ਹੈਗਾ। नहीं, एक्चुअल में गैप आता नहीं है, ये एक कॉमन बोलचाल का लहजा है जो बोल देते हैं गैप आ गया। गैप आता नहीं, गैप घट जाता है। दोनों जॉइंट सरफेस एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। जो एग्जैक्ट उसके अच्छा जी। अंदर गैप है, क्योंकि दोनों हड्डियों के बीच में ना एक मेनिस्काई होती है, एक झिल्ली है। परमात्मा ने अच्छा दोनों जी। को आपस में रगड़ना खाएं उसका इंतजाम किया हुआ है। लेकिन ठीक है कई जी। बार वो झिल्ली जो है उसकी नरिशमेंट हाँ कम जी। हो जाती है, उस पर रगड़ लगना अच्छा जी। शुरू हो जाता है। सबसे पहले झिल्ली डैमेज होती है और उसके बाद जॉइंट सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ हिट करना शुरू कर देती है, इरोडिकेशन हो जाती है। कितना टाइम लग तो जाएगा ਇਹਨੂੰ ठीक होने में? इसमें दो चीज़ें हैं जी। अगर आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक है तो एक तो अच्छा जी। एक्सरसाइज, हाँ प्रॉपर जी। फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी में मॉडलिटीज़ भी होती हैं जो मसल हाँ जी। स्ट्रेंथनिंग भी देंगी आपको और पेन किलर प्रॉपर्टी भी रहती है उनकी। तीसरी हाँ चीज़ है जी। ब्रेसिंग। एक अच्छा जी। नी ब्रेस विद हिंज हम बेसिकली उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। घुटने के अच्छा ऊपर जी। जो ब्रेस लगेगा उसके दोनों तरफ पत्ती लगी होती है ताकि आपके घुटने का जो बैलेंस है वो बना रहे और घुटना एक हाँ तरफ जी। झुके ना। क्योंकि कुछ अच्छा लोग जी। आपने देखा कि उनकी चाल बदल जाती है घुटने घिसने के हाँ बाद। जी। हाँ जी, मेरी भी ठीक है चाल ना। थोड़ी जी बदल गई है। टूर नहीं होता, हाँ, बोझ नहीं बनता। तो इसमें इसमें आपको अपने जूते में आप मॉडिफिकेशन करा लें। जूते का जो अच्छा जी। बाहरला किनारा है, आउटर मार्जिन जो है, इसीलिए मैंने कहा ना आप हाँ। वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, वो आपके अच्छा लेग जी। लेंथ को मेजर करेगा। जूते की ठीक जो है। बाहरली किनारी है उसमें अगर कोई शू मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो वो करेगा, साथ में नी ठीक है। ब्रेस देगा और फिर आप हाँ। एक्सरसाइज करेंगे। अभी ठीक जहाँ है। तक मुझे लग रहा है ये हो रहा है कि एक्सरसाइज तो आप कर रहे हैं हाँ लेकिन जी, नी एक्सरसाइज मैं ब्रेस कर रही हूँ। और शू मॉडिफिकेशन वगैरह अभी आपने नहीं किया है। ठीक है जी। शुक्रिया ठीक है। मोनिका जी फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर, यहाँ पर जिस तरीके से कमर दर्द की भी एक आम समस्या आप बात कर रहे थे, हम ये भी जानना चाहेंगे कमर दर्द के अलावा कौन कौन सी हेल्थ से जुड़ी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें फिजियोथेरेपी कारगर साबित तो हो सकती है, जो कि बिल्कुल बिना दवा के उनको ठीक किया जा सकता है। देखिए, कमर दर्द के अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशन है। मैं आपको बताऊँ, जैसे घुटने का अभी ये व्यूअर का फ़ोन आया था जी। आपके, वो ए नी हो गया। जितनी तरह की भी स्पोर्ट्स इंजरी हैं, इनिशियली फिजियोथेरेपी को सिर्फ स्पोर्ट्स से जोड़ के देखा जाता था जी। कि जो स्पोर्ट्स में इंजरी हैं उन्हीं में काम आती है। जी। लेकिन आज की डेट में फिजियोथेरेपी इट्स ए मल्टीफेरस, यहाँ बहुत सारी ब्रांचेज हैं। आपके यहाँ न्यूरोलॉजिकल जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें फिजियोथेरेपी काम आती है, जिसको आम भाषा में अधरंग कहते हैं, लकवा लग जाता है लोगों को। तो जी। ऐसे लोगों को फिर से पार्किंसोनिज्म जो बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा होती है दिक्कत, तो उनमें फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल हैं। आपकी कार्डियक जितनी भी केयर हैं, आईसीयू मैनेजमेंट है, जो आईसीयू में पेशेंट रहता है एडमिट, तो
वेंटिलेटर से उसको निकाल के लाने वाली जो टेक्निक्स हैं बेसिकली वो फिजियोथेरेपी से ही पॉसिबल हैं। उसके अलावा आपकी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस आ गई जिसमें आपके लोअर बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, किसी भी तरह का, बिकॉज फिजियोथेरेपी इज नॉट ओनली पेन किलर, इट्स प्रॉब्लम किलर। तो जितने भी उसके पीछे के रीज़न है, आजकल तो मैं कहता हूँ जो लेटेस्ट है, गायनाकोलॉजिकल कंडीशंस में भी फिजियोथेरेपी का इफेक्ट काफ़ी बढ़ गया है। आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जाएं, मेट्रोज में, तो वहाँ आपको बाकायदा एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो गायनाकोलॉजिकल कंडीशंस के साथ डील करती है। जी पोस्ट डिलीवरी, प्री डिलीवरी जो केसेस होते हैं, फीमेल्स होती हैं, जी उनको प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट केयर देता है ताकि डिलीवरी को ईजी किया जा सके, सिजेरियन डिलीवरी अवॉइड की जा सके। तो फिजियोथेरेपी अब तो काफ़ी एक्सपेंड कर चुकी है और लोग अब इसको समझ भी रहे हैं धीरे धीरे। आप जैसे इस तरह के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो लोगों में अवेयरनेस और बढ़ रही है। जी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि लोग खुद घर पे भी ये कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं कह सकते, लेकिन एक्सरसाइज जी एक बार अगर आपको सिखा दी जाए तो आप आराम से घर बैठ के कर सकते हैं। जी और उसके लिए कोई आपको कोई एक्सपेंसिव तो है ही नहीं, कोई कॉस्ट आपकी जा ही नहीं रही है। जी बट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये ज़रूरी है कि एटलीस्ट वन सिंगल टाइम आपको एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके अपने लिए अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान करने की ज़रूरत है। जी कई बार हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं, टीवी पे देख के कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम चल रहा है, कुछ एक्सरसाइज बताई गई हैं, ब्लाइंडली उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो उसके कई बार हमें साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार अपने आप को प्रॉपर एग्जामिन कराएं, उसके बाद जो प्रोटोकॉल आपके लिए डिज़ाइन करके आपका थेरेपिस्ट आपको दे रहा है उसको आप घर बैठ के फॉलो कीजिए। जी। आर के मुदगिल जी, ये कैसे पता चलेगा कि हमें थेरेपी की ज़रूरत है, हमें ये करनी चाहिए? किस स्टेज में इसे अपनाया जा सकता है? देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा एक अपडेट देना चाहूँगा आपको। हमें डॉक्टर, इसका मैं इनसे जवाब आपसे लूंगी। एक दर्शक करनाल से जोगिंदर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जोगिंदर जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी बोलिए जोगेंद्र जी, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब आपको, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी डॉक्टर जी। नमस्कार जोगिंदर जी, बताएं। सर मेरे को पहले तो गठिया बात था, ठीक है। डॉक्टरों ने जो किया है मेडिकल से, और फिर शुगर बन गया जी। और अभी मैं पेन किलर खा रहा हूँ सर, तब आराम रहता है, नहीं तो कुछ नहीं सर। इसके लिए इलाज क्या लिया जोगिंदर जी आपने अभी तक? मैंने सर सारा भी खा लिया सर, सभी डॉक्टरों से पेन किलर से आराम होता है सर, और गोली तो दे देते हैं डॉक्टर आराम का होने के लिए, कोई किसी गोली से आराम नहीं है, पेन किलर से ज़्यादा आराम। देखिए सर, इसमें ये है कि गठियाबा जो है ना, उसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है आपका, तो मेडिसिन तो आपकी चलेंगी इसमें, हम ऐसा नहीं करें कि आप मेडिसिन बंद कर दें, लेकिन आप साइड बाय साइड फिजियोथेरेपी शुरू कर दें। उससे क्या बेनिफिट रहेगा कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडालिटीज़ होती हैं। कुछ मशीनें ऐसी हैं जो अंदर जो जॉइंट में डैमेज होना शुरू हो गया है, गठिया बेसिकली छोटे जोड़ को सबसे पहले इन्वॉल्व करता है। छोटे जोड़ पे गांठे गांठे होती हैं सर। हाँ, उन पे गांठें शुरू हो जाती हैं, उंगलियों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। तो हाँ उसको सर, कंट्रोल करने के लिए आपको अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाना है। वहाँ इलेक्ट्रोथेरेपी में कुछ मोडालिटीज़ होती हैं, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी है हमारे पास, अल्ट्रासोनिक है। तो वो मशीनों से क्या करेंगे, बेसिकली जो जॉइंट के अंदर जो एडेशंस क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं, जो डैमेज होनी शुरू हो गई है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित होती जा रही है और एक बहुत अच्छा विकल्प लोगों के पास आजकल मिल गया है, और बहुत सारे लोग इसकी ओर अब रुख भी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बिना दवा के ये जिस तरीके से हम घर में एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसी तरीके से रोगों का इलाज किया जाता है एक्सरसाइज के ज़रिए। पहले पूरी तरीके से एग्जामिन किया जाता है एक मरीज़ को कि उसमें उसको क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग क्या थेरेपी उसकी हो सकती है। एक बार फिर से डॉक्टर का हम रुख कर लेते हैं। आर के मुदगिल जी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात को पूरा करिए। मैं यही कह रहा था, जो जोगिंदर जी से बात चल रही थी हमारी, कि वो प्रॉपर इलेक्ट्रोथेरेपी की हेल्प लें। जो एडेशंस वगैरह डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं जॉइंट्स के अंदर, उसमें फिजियोथेरेपी काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा, उनको जो डायबिटीज़ डेवलप हो गई है ड्यू टू द इनएक्टिविटी, क्योंकि वो चल फिर नहीं रहे हैं,
पेन की वजह से अपना उन्होंने मोबिलिटी को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, और बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें, लगातार एक्सरसाइज करें, अपने को फिट रखें। जैसे साइकिलिंग काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, हर आदमी कर सकता है, और कोविड में इसको बढ़ावा भी मिला है। इन दिनों में लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जी, अब मैं चाहूँगी कि आप मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा कि हमें कब पता चलेगा कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, थेरेपी हमें कोई लेनी चाहिए? देखिए, आपको कैसे पता चलेगा, इसका सिंपल सा है कि जब दो तरीके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब उनको प्रॉब्लम होगी तब वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, कहीं भी पेन आएगा बॉडी में, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे। बट यहाँ मैं लिटिल डिफरेंस क्रिएट करना चाहूँगा, एक स्लाइड आपको अपडेट देना चाहूँगा कि आप इसको मेंटेनेंस की तरह डील करें। फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ इसलिए काम नहीं करता कि प्रॉब्लम होगी उसके बाद सॉल्यूशन करेगा। जी। हम आपकी कंप्लीट बॉडी की अलाइनमेंट को मेंटेन रखने के लिए भी काम करते हैं, जी। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई पेन हो। आपको अगर सिंपल सा भी कोई सिम्टम मौजूद बॉडी में आ रहा है, कभी हैवीनेस लग रही है किसी भी बॉडी पार्ट की तरफ, किसी मांसपेशी में खिंचाव लग रहा है, कोई इरिटेशन फील कर रहे हो, कोई नमनेस फील कर रहे हो, तो ऐसे तमाम कारणों में आपको डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट को आप असेस कर सकते हैं। जी, एक दर्शक और हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं, तेजिंदर, उनका रुख कर लेते हैं। तेजिंदर, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैडम जी, जी। मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है जी। और गोड्या से नीचे टांगों में। हाँ, तो तेजिंदर जी कब से है दिक्कत? ये तो 2-3 साल हो गई जी। तो इसके लिए अभी कोई एक्सरे करवाया कमर का? MRI कराई जी। उसमें क्या आया? उसमें तो मैंने फोर्टिस में भी दिखा दिया जी, चंडीगढ़ इशार दिखा दिया जिंदल में जी। तो क्या कहा उन्होंने? वो तो डिस्क की प्रॉब्लम कह रहे हैं। डिस्क ठीक है। प्रॉब्लम बता रहे हैं। जी। देखिए सर, ऐसा है, डिस्क प्रॉब्लम ही है, लेकिन डिस्क का कंप्रेशन कितना है ये देखना पड़ेगा। अगर कंप्रेशन कम है, जी, अगर कंप्रेशन कम है तो फिजियोथेरेपी से 100% रिकवरी है। ठीक जी, है। स्पाइनल कैनाल का अपना एक डायमीटर होता है, रीढ़ की हड्डी के पीछे स्पाइनल कैनाल है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच, और उसी में से आपकी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, जो नसों का गुच्छा जिसको ब्रेन से लेके पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। जी, और हर एक वर्टिब्रा के बाद एक डिस्क उसको बीच में गैप क्रिएट करती है, जिसको आप एक्सरे में देखते हो तो आपको गैप नजर आता है, अदरवाइज वहाँ डिस्क है। वही डिस्क जी। प्रोलैप्स होकर कई दफ़ा वो पीछे की तरफ खिसक जाती है और नस पे दबाव बना देती है। ये आपकी कंडीशन है, और उसी वजह से फिर पेन जो है रेडिएट करता है, जो पाँव में अभी आपको फील हो रहा है कि मेरे पैर में दर्द जा रहा है। तो मेरे इसके लिए बहुत ज्यादा फिजियोथेरेपी दर्द में, हाँ, इसके लिए फिजियोथेरेपी में पूरी तरीके से इलाज है, 100% आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसमें आपको करना क्या है कि आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको कमर की निचले हिस्से की मजबूती की कुछ एक्सरसाइज सिखाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रोथेरेपी की मदद से जो डिस्क आपकी स्वेलिंग है, जो प्रोलैप्स है, उसको कम करेगा। जी, ठीक है। इसमें कुछ एक एक्सरसाइज का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि कई बार हम अपने घर से गलत एक्सरसाइज कर देते हैं, तो वो ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। जी, बट ये बिना सर्जरी के पूरी तरह से ठीक होने वाली दिक्कत है, और ठीक हो सकती है, क्योंकि कई जगह हमारे माइंड में ये कंसेप्ट भी फीड कर दिया जाता है कि अब इसमें सिर्फ सर्जरी ही इकलौता ऑप्शन बचता है, लेकिन हाँ, ये ऐसा बोल नहीं रहे है। थे डॉक्टर ने। नहीं, बिना सर्जरी के आपका ठीक हो सकता है। सर्जरी की तभी ज़रूरत है जब आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट हो गए हैं कि पीछे फुट ड्रॉप हो गया है, पूरा पंजा अपना काम करना बंद कर गया है, या नमनेस इतनी बढ़ गई है कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अगर इतना सीवियर सिम्टम आपको आ रहा है तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, आपको नहीं। शुरुआत में फिजियोथेरेपी ट्राई करना चाहिए। तो तेजिंदर जी, आप फिजियोथेरेपी एक बार ट्राई कीजिए, किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, तो आपकी शायद समस्या का समाधान हो जाए, जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी फ़ोन तरीके करने से के हो लिए। सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस अटैक भी आते हैं, क्या इसका भी किसी फिजियोथेरेपी से इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है जी। देखिए, जो पैरालिटिक अटैक आता है जी। उसके बाद मस्कुलर वीकनेस आती है। ठीक है। राइट साइड मान लो अगर किसी को हेमिप्लीजिया है तो पूरी राइट साइड वीकनेस आ जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगी, पूरा चेहरा ड्रॉप कर जाएगा, आर्म्स वीक हो जाएंगे, लेग्स वीक हो जाएंगे।
अब आपके पास दो ऑप्शन है। ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका तो क्या कहता है, भाई मेडिसिन लेंगे, ब्रेन की स्वेलिंग कम होगी और धीरे धीरे रिकवरी आएगी। लेकिन लेटेस्ट टेक्निक्स ये कहती हैं कि भाई फिजियोथेरेपी को इन्वॉल्व करो। फिजियोथेरेपी इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा, ब्रेन की स्वेलिंग तो मेडिसिन चल ही रही है साथ में, उसकी वजह से तो कम होंगी, प्लस उसको रिक्रूट करेंगे, दोबारा से सिखाया जाएगा। जो मसल्स वीक हो चुकी हैं उनको दोबारा से ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको एक्सरसाइज कराई जाएंगी ताकि वो दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लें। और 100% इसमें रिकवरी होती है इनिशियल स्टेज में अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है। जी, एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ फरीदाबाद से, आर.के. गोयल, उनका रुख कर लेते हैं। आर.के. गोयल जी, स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार गोयल साहब। डॉक्टर साहब मुझे लंग्स में पानी भर गया था। अच्छा जी। उसके लिए टीबी वाला ट्रीटमेंट दिया सुखाने के लिए, वो 2 महीने एक्यूरेट 4 और 7 महीने एक्यूरेट 3। उस दौरान मुझे पैरों में दर्द हुआ। अब ट्रीटमेंट पूरा हो गया, पैरों की पंजों में काफी दर्द है अभी, और पैरों में ऐसे रहता है जैसे नीचे हवा भरी हुई है। ये वीकनेस की वजह से फील होता है सर, जो मेडिसिन चलती है उससे, हाँ उससे वीकनेस काफी डेवलप हो जाती है बॉडी में। दवाई ली जाए या रूटीन में चला जाए? नहीं, दवाई आपकी चलेगी, दवाई आप ले, मेडिसिन आप जब तक उनका कोर्स कंप्लीट ना हो बंद ना करें। वो सर मैंने कर लिया कंप्लीट वो कोर्स तो। हाँ, अब इसके लिए, अब आपके जो पैरों में आपको जो ये नमनेस फीलिंग रहती है, जो हवा भरी रहती है, आपको ऐसी जो फीलिंग आती है, इसके लिए फिजियोथेरेपी में आपके लिए पूरा सॉल्यूशन है। वहाँ की नर्व को स्ट्रेंथन किया जाएगा, कुछ एक्सरसाइज होती हैं सिंपल, वो आपको घर बैठ के करनी है। रेगुलर आपको वॉकिंग करने के लिए एडवाइस किया जाता है। खाना जो है आपको वो थोड़ा सा अच्छी डाइट आपको लेनी पड़ेगी। तो ये पूरी तरह से क्योरेबल है, ये ठीक हो जाती है। और ये कॉमन है, जब भी कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट चलता है, एंटी टीबी जब ड्रग्स लेता है कोई भी पेशेंट, तो उसमें इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं। अब मैं फिजियोथेरेपिस्ट को मिलूं या फिजियोथेरेपिस्ट को मिले सर, बिल्कुल फिजियोथेरेपिस्ट को मिले। वहाँ वो आपको कुछ मोडालिटी देगा जिससे पैरों की जो नसें हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, प्लस कुछ आपको एक्सरसाइज सिखाएगा जो आपको घर बैठ के आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसका आराम रहेगा। वेरी थैंक यू सर, थैंक यू। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, शकुंतला देवी। शकुंतला जी, आपका भी स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। हाँ हेलो। हाँ सर, ये ना जो मतलब जीवन आते तो बोले जीवन हाथ के अंदर जो वो कोनी होती है ना, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जो वो जीवन हाथ के अंदर जो कोनी होती है ना, कोनी तो मतलब हड्डी बढ़ रही है। शकुंतला जी, एक बार अपने टीवी का वॉल्यूम आप पहले बिल्कुल कम कर दीजिए, फिर पूछिए, क्योंकि आवाज दोबारा से डबल आ रही, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। कम आवाज मतलब डबल आ रही है। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ तब वो ना मेरे जो जीवन हाथ की कोनी है, कोनी में दर्द रहता है, वहाँ की हड्डी बढ़ी हुई है। ये हड्डी बढ़ी हुई किसी डॉक्टर ने बताया है या आप महसूस कर रहे हो? मैं अपने डॉक्टर ने नहीं बताया सर, मैं अपने आप ही महसूस कर रही हूँ कि दोनों तरफ हड्डी बढ़ रही है, तो तरफ एक पीछे की तरफ। देखिए यहाँ हड्डी बढ़ने के, होता है। हाँ सर। शकुंतला जी, हड्डी बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं कोहनी में, बढ़ तो सकती है लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। दूसरा, यहाँ जो टेंडेंस अटैचमेंट है, जो मस्कुलर अटैचमेंट है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, जिसको आम भाषा में टेनिस एल्बो हम बोलते हैं। कंडीशन है टेनिस एल्बो, तो उसमें बेसिकली यहाँ जॉइंट के अराउंड आपको पेन होना शुरू हो जाता है, तो बेसिकली वो दिक्कत आपको हो सकती है। हाँ सर, ये पेन मतलब जॉइंट के बाद जो जॉइंट होता है ना, वहीं मेरा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए फिजियोथेरेपी में इसका अच्छा सॉल्यूशन है। एक तो आपको, अगर आप कपड़े निचोड़ने वाले कोई काम करते हैं तो वो अभी आपको कुछ दिन के लिए रोकना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट होती हैं वो सही नहीं है। दूसरा, इसके लिए फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासोनिक मोडालिटी होती है हमारे पास, वो यहाँ जो इंटरनल स्वेलिंग बनी है उसको कम कर देगी। और फिर इसकी मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। जब मसल्स ताकतवर हो जाएंगी तो वो खिंचाव कम हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शकुंतला जी फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, कभी फिर दोबारा से हम आपके साथ जुड़ेंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं फिजियोथेरेपी से जुड़े जो आगे हम कभी दोबारा से आपसे लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों के सवालों का जवाब हम दे पाए हों इस कार्यक्रम के जरिए। कल फिर हाजिर होंगे नए डॉक्टर, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।
नमस्तुभ्यं नमाम्यहं मम सहोदर